हेलो दोस्तों, मैं हूं संडे हॉरर और आज मैं आपके लिए एक और खौफनाक कहानी लेकर आया हूं। ऐसी कहानियां जो आपको रात भर सोने नहीं देंगी, जहां अंधेरा और रहस्यमयी घटनाएं आपको डराने के लिए तैयार हैं। तो अपने दिल थाम लीजिए और मेरे साथ जुड़िए एक और डरा देने वाले सफर पर। क्या आप तैयार हैं? मेरा नाम अर्जुन है और मैं पिछले 12 सालों से एक एम्बुलेंस ड्राइवर हूं। मेरी नौकरी में मैंने बहुत सी दुर्घटनाएं देखी हैं, बहुत सारे जख्म, दर्द, खून और यहाँ तक कि मौतें भी देखी है। हर दिन एक नई चुनौती होती है। कभी कोई एक्सीडेंट, कभी दिल का दौरा, तो कभी किसी की आत्महत्या का मामला। मेरे लिए अब ये सब आम हो गया है, लेकिन एक रात थी जिसने मेरी जिंदगी और मेरी सोच को पूरी तरह बदल दिया। उस रात ने मुझे एहसास दिलाया कि मौत हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम सोचते हैं। कभी कभी मौत के पीछे कुछ और भी होता है, कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे है। वो अक्टूबर की एक ठंडी रात थी। आसमान में बादल छाए हुए थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मैं अपने एम्बुलेंस में बैठा अगले कॉल का इंतजार कर रहा था। रात के करीब 2 बजे अचानक मेरे रेडियो पर एक कॉल आई। कॉल का विवरण था कि एक गांव के पास जंगल के किनारे एक कार एक्सीडेंट हुआ है। यह जगह मेरे स्टेशन से काफी दूर थी, लगभग 56 मिनट की ड्राइव। हालांकि जगह सुनसान थी, फिर भी मुझे तुरंत जाना था। मैंने अपने साथी राकेश से कहा कि हम चले। राकेश भी मेरी तरह कई सालों से एम्बुलेंस में था और हमने साथ में कई गंभीर मामले देखे थे। हमने जल्दी से रास्ता पकड़ा। जितना हम गांव के करीब पहुंचे, उतना ही माहौल अजीब सा लगने लगा। रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं थी और चारों तरफ घना अंधेरा था। कभी कभी हमारे एम्बुलेंस की लाइटों में जंगल के पेड़ छायाएं बनाते दिखते, जैसे कोई छिपा हुआ हो। अचानक हमें दूर से लाइटें दिखीं। वहां एक कार पलटी हुई थी और उसके पास कोई खड़ा नहीं था। मैंने सोचा शायद लोग अंदर फंसे हुए होंगे, इसलिए हम तुरंत गाड़ी से उतरे। कार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त थी, लेकिन हैरान करने वाली बात यह थी कि अंदर कोई नहीं था। हमने हर तरफ देखा, लेकिन कोई भी इंसान वहां नहीं था। खून के निशान भी नहीं थे। ऐसा लग रहा था जैसे कार बस यूं ही सड़क पर पलट गई हो। राकेश ने पूछा, क्या ये कोई प्रैंक हो सकता है? मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन कुछ अजीब जरूर महसूस किया। इस पूरे घटनास्थल में एक रहस्यमयी सन्नाटा था, जैसे कोई हमें देख रहा हो। तभी हमें जंगल के अंदर से एक आवाज आई, जैसे कोई मदद के लिए पुकार रहा हो। आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी। हम दोनों एक दूसरे की तरफ देखे और बिना कुछ कहे आवाज की दिशा में बढ़ने लगे। जैसे ही हम जंगल के अंदर घुसे, हर कदम के साथ माहौल और भारी होता चला गया। पेड़ों के बीच की हवा ठंडी हो रही थी और हर तरफ अजीब सी गंध फैल रही थी, जैसे सड़े हुए मांस की। जंगल के बीच में हमें एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखाई दिया। मकान के दरवाजे पर अजीब निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने खरोंचे मारी हो। हमने सोचा शायद मदद के लिए पुकारने वाला अंदर हो, तो हमने दरवाजे को धकेला और अंदर घुस गए। मकान के अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन हमारे टॉर्च की रोशनी में हमें दीवारों पर खून के धब्बे दिखाई दिए। जमीन पर टूटे फूटे फर्नीचर और बर्तन बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे यहाँ किसी ने जबरदस्त लड़ाई की हो। अचानक मकान के पीछे वाले कमरे से फिर वही आवाज आई। इस बार वो और तेज थी और दर्द से भरी हुई थी। बचाओ! आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन हमने उसे साफ सुना। हम दोनों तेजी से उस कमरे की तरफ बढ़े, लेकिन जैसे ही हमने दरवाजा खोला, हमारे सामने का दृश्य हमारी कल्पना से परे था। कमरे के अंदर कोई नहीं था, लेकिन फर्श पर अजीबोगरीब निशान थे, जैसे किसी को खींच कर ले जाया गया हो। राकेश ने डरते हुए कहा, यहाँ कुछ तो गलत है अर्जुन, हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। मैंने उसकी बात मानी और हम तुरंत मकान से बाहर निकले। लेकिन जैसे ही हम बाहर निकले, जंगल में गहरी गहरी खामोशी छा गई। हमने वापस अपनी एम्बुलेंस की तरफ देखा और देखा कि वह अब नहीं थी। हम दोनों घबरा गए और चारों तरफ देखने लगे, लेकिन हमारी एम्बुलेंस गायब थी। हम इस जंगल के बीच में फंसे हुए थे और वापस निकलने का कोई रास्ता नहीं था। तभी हमें फिर से वही आवाज सुनाई दी, लेकिन इस बार वह हमारे बिल्कुल करीब थी। हम तेजी से मुड़े और जो हमने देखा उसने हमारी सांसें रोक दी। वहां एक छाया थी, बिल्कुल इंसानी आकार की, लेकिन उसकी आंखें नहीं थी। उसकी पूरी काया खून से सनी हुई थी और वह धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ रही थी। हम दोनों ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही हमने दौड़ना शुरू किया, जंगल और भी घना और भयानक होता गया। हर दिशा से हमें अजीब अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई हम पर हंस रहा हो या हमारी मौत का इंतजार कर रहा हो।
वो छाया अब हमारे और करीब आ चुकी थी। उसका चेहरा विकृत था और उसकी चाल धीमी मगर डरावनी थी। राकेश मुझे से कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके शब्द बेमानी लग रहे थे। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि मेरे पैर जमीन से ऊपर उठ रहे हैं, जैसे कोई अदृश्य ताकत मुझे खींच रही हो। राकेश जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज अब बहुत दूर से आती प्रतीत हो रही थी। उसके बाद मुझे कुछ याद नहीं है। जब मेरी आंख खुली, मैं एक अस्पताल के बिस्तर पर था। मेरे सिर पर पट्टियां बंधी हुई थीं और डॉक्टर मुझसे कुछ पूछ रहे थे। तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम बच गए अर्जुन, एक नर्स ने कहा। तुम्हें जंगल में बेहोश पाया गया था। राकेश, मैंने कमजोर आवाज में पूछा। नर्स की आंखें नीचे झुक गईं। राकेश का कोई पता नहीं चला। उस दिन के बाद से मेरी जिंदगी कभी वैसी नहीं रही। मैं अब भी एम्बुलेंस चलाता हूँ, लेकिन हर बार जब मुझे किसी सुनसान जगह पर जाने का कॉल आता है, मेरे अंदर डर की लहर दौड़ जाती है। राकेश आज भी लापता है। राकेश के गायब होने के बाद भी मुझे उस रात की यादें अक्सर परेशान करती हैं। जब भी मैं अकेला होता हूँ या रात के समय ड्राइव कर रहा होता हूँ, मुझे लगता है जैसे कोई मुझे देख रहा है। एक अदृश्य साया जो हमेशा मेरे पीछे होता है, लेकिन जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, वहां कुछ नहीं होता। कई महीनों तक मैंने अपनी नौकरी जारी रखी, लेकिन डर ने मेरी जिंदगी पर कब्जा कर लिया था। मैंने कई बार सोचा कि शायद मैं सब कुछ छोड़ दूं और कहीं दूर चला जाऊं, लेकिन फिर मुझे एहसास हुआ कि भागना कोई समाधान नहीं था। मैं जो देख चुका था उससे पीछा छुड़ाना नामुमकिन था। एक रात करीब 1 साल बाद मुझे फिर से उसी जगह का कॉल आया जहां राकेश गायब हुआ था। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। मैंने उस कॉल को नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई ताकत मुझे वहां जाने के लिए मजबूर कर रही हो। मैंने अपने डर को काबू में किया और एम्बुलेंस लेकर उस जगह पहुंच गया। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई। ठीक उसी जगह पर एक कार फिर से पलटी हुई थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे उस रात। मैं नीचे उतरा, दिल की धड़कनें तेज थीं। मैंने कार की तरफ कदम बढ़ाए, लेकिन इस बार मैं अकेला था। राकेश की यादें मेरे दिमाग में ताजा हो गई। कार के पास पहुंचकर मैंने देखा कि अंदर कोई नहीं था। सब कुछ वैसा ही था जैसा पिछली बार। अचानक मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन। इस बार आवाज स्पष्ट थी और मैं समझ गया कि ये राकेश की आवाज थी। मैं चौंक गया और तुरंत जंगल की तरफ भागा। मेरे कदम अपने आप जंगल के उस पुराने मकान की तरफ बढ़ रहे थे। जब मैं मकान के पास पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर घुप अंधेरा था, लेकिन इस बार मैं डरा नहीं। मैं जानता था कि राकेश अंदर है और मुझे उसे ढूंढना ही होगा। मैंने जैसे ही अंदर कदम रखा, फर्श पर वही खून के धब्बे थे। अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया और चारों तरफ अंधेरा छा गया। मेरी टॉर्च ने काम करना बंद कर दिया और मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मेरे बहुत करीब खड़ा हो। अर्जुन, वही आवाज फिर से आई, लेकिन इस बार बिल्कुल मेरे पीछे से। मैंने धीरे धीरे मुड़कर देखा और वहां राकेश खड़ा था, लेकिन वो अब वैसा नहीं था जैसा मैं उसे जानता था। उसकी आंखें खाली थीं और उसका चेहरा उस रात जैसा ही खून से सना हुआ था। तुम वापस क्यों आए? उसकी आवाज गूंज रही थी। तुम्हें ढूंढने के लिए, मैंने कांपते हुए जवाब दिया। यहां से कोई नहीं लौटता, उसने कहा और अचानक गायब हो गया। जंगल में एक अजीब सी आवाज गूंजने लगी, जैसे वो मुझे चेतावनी दे रहा हो। मैंने तुरंत बाहर की तरफ भागने की कोशिश की, लेकिन रास्ता अब वैसा नहीं था जैसा मैंने सोचा था। मकान के चारों तरफ अजीब छायाएं मंडरा रही थीं और मैं समझ गया कि यहां से बाहर निकलना अब नामुमकिन था। मैं अब फंस चुका था और वो छायाएं धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थीं। मेरी सांसें तेज हो रही थीं और मैं खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं देख पा रहा था। मैं नहीं जानता कि मैं उस रात से कैसे बचा, या शायद मैं बचा ही नहीं। हर रात जब मैं अकेले होता हूँ, मुझे महसूस होता है कि मैं अभी भी उस जंगल में फंसा हुआ हूँ। राकेश की आवाज अभी मेरे कानों में गूंजती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि जो कुछ हुआ वो एक बुरा सपना था, लेकिन जब मैं अपनी खिड़की से बाहर देखता हूँ, मुझे जंगल के बीच वो मकान दिखाई देता है और मुझे एहसास होता है कि शायद मैं कभी उस जगह से वापस नहीं आया।